सो एवरीवन, आई होप कि आपको लास्ट क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने कुछ सीखा होगा। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी चीज़ों को, मान लीजिए इस क्लास में जो हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं वो ये है कि हम एक ड्राइंग रूम को इसके अंदर रेंडर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज रेंडर सेटिंग्स के बारे में समझेंगे। कोई भी चीज़ को अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स के फाइल हो गए या कोई भी 3D फाइल हो गया, उसको हम लोग इसके अंदर इंपोर्ट कैसे करेंगे, साथ ही साथ उसको टेक्सचर, लाइट और उसको हम एक प्रॉपर रेंडर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से न्यू में चले जाते हैं और यहाँ से मैं सिंपल यूज़ करने वाला हूँ प्लेन। प्लेन को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा प्लेन टेम्पलेट हो गया रेडी। अब मैं किसी भी चीज़ को जैसे इंपोर्ट करूँगा तो आपके सामने जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है विच इज़ इंपोर्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको पूछेगा कि आप कहाँ पे अपनी चीज़ों को अपने प्लेस किया। तो सबसे पहले हम अपना एक फोल्डर लेआउट स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले आपको फोल्डर मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोल्डर मैनेजमेंट इन द सेंस कि मान लीजिए मैं एक ड्राइंग रूम को अभी यहाँ पे कंप्लीट रेंडर करने वाला हूँ, उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने एक सबसे पहला फोल्डर बनाया जिसका नाम मैंने दे दिया ड्राइंग रूम। अब इस फोल्डर के अंदर मैं कुछ फोल्डर्स जैसे बनाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फोल्डर और बनाऊँगा इसमें, जो कि मेरे लूमियन फाइल को कंसिस्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे लूमियन लिख दूंगा। दूसरा, अब मैं इसी तरीके से और फाइल, जैसे मैं कोई अगर मान लीजिए जिस फॉर्मेट को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, बेसिकली मैं मैक्स से मॉडल कर रहा हूँ, तो मैं मैक्स से FBX डायरेक्ट इसमें इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ FBX, जिससे मुझे पता रहेगा कि मेरा जो फाइल है FBX फाइल वो कहाँ है। अब अगर मान लेते हैं कि मेरे लूमियन फाइल के अंदर मुझे किसी टेक्सचर की ज़रूरत है, तो मैं उसको कैसे इसमें पुट करूँगा और इस मतलब क्या यूज़ करूँगा, कैसे यूज़ करूँगा, कहाँ सेट करूँगा। तो उसके लिए भी कुछ अगर टेक्सचर मुझे यूज़ हो रहा है लूमियन में, तो मैं उसके लिए भी एक फोल्डर बना देता हूँ। इसका नाम मैं देता हूँ टेक्सचर। अब यहाँ पे एक और फोल्डर मैं बनाऊँगा जो कि रेंडरिंग के लिए मेरा रहेगा। जो इमेजेस मैं निकालूंगा, चाहे वो वीडियो हो चाहे इमेज हो, तो इसके अंदर मैं दो फोल्डर्स बनाऊंगा। वन इज़ फॉर स्टिल्स के लिए मैंने ऐड किया, दूसरा मैं यहाँ पे वीडियो के लिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया। वापस आते हैं और इसमें, जबकि मैं एक मैक्स यूज़र हूँ तो मैं अपनी मैक्स की फाइल भी इसी में प्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए भी एक यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ और इसका नाम देता हूँ 3ds मैक्स। तो ये हो गया मेरा फोल्डर मैनेजमेंट। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे FBX कॉपी करके रखा है, तो मैं यहाँ पे अपने FBX को यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इंपोर्ट में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे यहाँ कर देगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा है ड्राइंग रूम के, जैसे आप फोल्डर देख रहे हो इसी के अंदर। अब यहाँ पे मुझे डायरेक्ट मिल गया इसका FBX फाइल, और जैसे मैं इसको इंपोर्ट करूँगा यू विल सी ये मुझे पूछेगा कि क्या आप इसमें ऐड करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, किस नाम से ऐड करना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से ओके कर दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, ये मेरे को कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर रहा है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा ये हो जाएगा यहाँ पे प्लेस। अब मुझे दूसरा मॉडल सेम नहीं चाहिए, तो मैं वापस इसको सिलेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ और इसके अंदर चला जाता हूँ। तो ये मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाया था मैक्स के अंदर ड्राइंग रूम का, आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब हम लोग इसको करने वाले हैं टेक्सचर एंड लाइट। आफ्टर प्लेसिंग इट आप देख पा रहे हो कि एक छोटा सा इस तरह का मॉडल मेरा आ गया है। अब मैं इसमें सबसे पहले तो इसकी टेक्सचरिंग करने वाला हूँ। तो टेक्सचरिंग के लिए आप जैसे यहाँ पे जाओगे तो विच इज़ सेकंड ऑप्शन, जिसको हम लोग कहते हैं मटेरियल्स। मैंने ऑलरेडी सब पे स्टैंडर्ड मटेरियल अलग अलग कलर के पुट करके मैक्स से इसमें इंपोर्ट किया है, तो मेरे पास एक फ्रीडम है कि मैं किसी को भी चेंज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लाइट को अंदर लाते हैं, तो उसके लिए मैं इसके पे कर्टन्स पे टेक्सचर दूंगा। तो मैं बाहर से तो अभी बहुत ही कम टेक्सचर यूज़ करूँगा, आगे हम लोग यूज़ करके बताएंगे। आगे के क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि अगर हम अपने टेक्सचर्स को पुट करना चाहें तो कैसे पुट करेंगे। फिलहाल मैं जैसे इस पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आया जिसको हम लोग कहते हैं मटेरियल लाइब्रेरी। अब इंडोर पे जैसे ही जाके मैं यहाँ से कर्टन्स पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे मुझे मिल जाते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखो इस पर इस तरह का एक कर्टन का टेक्सचर पुट हो गया। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है कि इसमें और भी चीज़ें, हम लोग बाकी सारी चीज़ों को भी टेक्सचर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक्सचर दिस वॉल। तो इस वॉल पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे फिर से मटेरियल ऑप्शन के पास जाएगा और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो इस बार मैं इसमें पुट करता हूँ कुछ डिफरेंट मटेरियल, जैसे कि यहाँ से मैं ब्रिक्स ऐड करना चाहता हूँ। थोड़ा सा एक रेट्रो इफेक्ट मैं दे रहा हूँ, या फिर थोड़ा सा डिज़ाइनर वॉल्स मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, तो इसलिए
तो लूमिन के साथ सबसे बेस्ट फीचर अभी ये है कि इसमें एक डिस्प्लेसमेंट मैप ऑप्शन भी ये प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू हम लोग इन चीज़ों को डिस्प्लेस करते हैं। तो एक नीचे में ऑप्शन आपको डी करके दिख रहा होगा, मतलब ये मटेरियल्स ऐसे मटेरियल हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट मैप कंसिस्ट करते हैं अपने साथ। तो मैं उनमें से ही एक को ले लेता हूँ, मान लीजिए इनको लेता हूँ या इसको ले रहा हूँ। ग्रेट। अब जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे ऑप्शंस, उसके मटेरियल के ऑप्शंस के पास लेके जाता है। जैसे कि मान लेते हैं मैं इसका कलर वाइट चाहता हूँ, मैं इसका कलराइजेशन वाइट कर दूंगा। ब्लैक चाहता हूँ, मैं इसको ब्लैक कर दूंगा। तो मैं फ़िलहाल इसको अभी रखता हूँ वाइट कलर पे। और इसका डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि लेट मी जूम, को दिख रहा होगा कि वो क्या डिफरेंस हो रहा है। तो मैं इसके कलराइजेशन को 0 कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे वही कलर चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह रख दिया। आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं बाकी चीज़ों को करता हूँ चेंज, जैसे कि मैं इसको चाहता हूँ यहाँ पे मार्बल इफेक्ट आए, तो इस पर मैंने क्लिक किया, इंडोर पे जाऊँगा, यहाँ पे स्टोन्स है और इसके अंदर मैं मार्बल ले लेता हूँ। इन जो वास है इनको भी मैं चेंज करूँगा। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, इंडोर पे जाएंगे और यहाँ से इसका भी कलर हम लोग चेंज कर देते हैं थोड़ा सा रेडिश हल्का सा पे गया। फिर इसमें भी जाते हैं, आई विल जस्ट चेंज इट टू हल्का ब्लूइश। अब यहाँ पे मैंने एक पेंटिंग यहाँ पुट की है, तो इस पेंटिंग पे जैसे ही मैं अब स्टैंडर्ड मटेरियल पे क्लिक करूँगा तो ये नॉर्मल मटेरियल जो मैप के साथ आया है उसी में ऐड हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे मटेरियल चेंज भी कर सकते हो, कलराइजेशन बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ग्लॉसीनेस और रिफ्लेक्टिविटी मैं हटा दे रहा हूँ, रिलीफ थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा, और मैं चाहूँ तो इसके स्केल को बड़ा छोटा कर सकता हूँ। जैसे ही आप यूवी अगर वहाँ ऐड करके ला रहे हो तो मैप स्केल 0 रखो, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। ऑल्सो आई विल चेंज द मटेरियल ऑफ दीज लाइट्स। तो यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से मेटल्स इंडोर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे है मेटल, मैं इससे मेटल यूज़ कर लेता हूँ। आई विल गिव इट अ ब्रोंज इफेक्ट देता हूँ। और मुझे ये जो यहाँ पे आपको रफनेस दिख रही है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसके अब डबल क्लिक करके मटेरियल प्रॉपर्टी में आऊँगा और यहाँ से इसका जो रिलीफ है तो मैं हटा दूँगा और इसके मैप साइज़ को भी छोटा कर देता हूँ तरीके से। तो आपको यहाँ पे एक पॉलिश्ड मेटल दिख रहा है। अब जो इसके अपर फेसेस हैं, मैंने इसको लाइट्स के लिए यूज़ किया है, लाइट के लिए यूज़ करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको नॉर्मल इस तरह क्लिक किया और यहाँ से हम लोग ले लेंगे सिंपल सा एक स्टैंडर्ड मटेरियल। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखो कि उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी ऐड हो गई है, बट आई डोंट नीड दिस कलर, तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर ले रहा हूँ और इसको मैं प्योर वाइट कर दे रहा हूँ। ऑल्सो मैं रिफ्लेक्टिविटी कम कर दे रहा हूँ। अब आप जब भी किसी मटेरियल में जाओगे तो आपको ये ऑप्शन भी यहाँ पे दिखेगा। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पहला तो ये है आपके जो मैप्स है उसको सेट करने का ऑप्शन, यहाँ से आप उसका यूज़ कर सकते हो, उसको ओरिएंट करने का ऑप्शन है। दूसरा कि इसमें कितनी ट्रांसपेरेंट, अगर इस चीज़ को आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो तो कितना ट्रांसपेरेंट होगा नहीं होगा, ये उस चीज़ के लिए है। तो मुझे तो यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंट नहीं करना है, मुझे इसको थोड़ा ग्लो करना है। तो मैं यहाँ पे सेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पे मिलेगा आपको इमिशन का ऑप्शन। तो जैसे ही मैं इसके इमिशन को ऑन करूँगा तो आप देखो कि ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। हम ज़्यादा इमिशन नहीं, हल्का इमिशन रखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरा वॉल का ये सीन हो गया है रेडी। अब यहाँ से मैं फिर से इसके टेबल को सिलेक्ट करूँगा और मैं इसके टेबल को एक मार्बल का लुक देना चाहता हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे इंडोर में जाऊँगा, स्टोन लूँगा, यहाँ से इसके दे दूँगा एक मार्बल का लुक। अब यहाँ पे मुझे चाहिए पॉलिश्ड मार्बल, तो मैं इसके मार्बल प्रॉपर्टी में जाऊँगा और इसके रिफ्लेक्टिविटी को इंक्रीज कर दूँगा। यहाँ से मेरा इतना मटेरियल प्रॉपर्टी सेटअप हो गया। अब हम लोग इधर के वॉल और बाकी चीज़ों को भी सेट करते हैं। मुझे अभी इसमें चाहिए कि मैं यहाँ पे वुडन फ्लोर चाहिए मुझे, तो मैं इंडोर में जाऊँगा। सेम आपको यहाँ पे अलग अलग जो मटेरियल कैटेगरीज हैं उसी में से आपको मटेरियल चूज़ करना है। तो मैं वुड में जाऊँगा और यहाँ से मैं कोई एक वुड को यहाँ से सिलेक्ट कर दूँगा। यहाँ पे देयर आर न्यूमरस ऑप्शंस, आप जिसको चाहे यूज़ कर सकते हो। तो मेरे लिए ये सही लग रहा है मुझे, तो मैं इसका यूज़ करूँगा। अब फॉर सीलिंग,
तो ऑब्वियसली सीलिंग्स में हम लोग कई बार प्लास्टर यूज़ करते हैं, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इंडोर में जाऊँगा और यहाँ पे है प्लास्टर। मैं जैसे ही प्लास्टर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन वो दे देगा, तो मैं यहाँ पे से कोई एक ऑप्शन को चूज़ करता हूँ और उस पर डबल क्लिक करके इसकी स्केल को पहले छोटा कर दे रहा हूँ दिस, और इसका कलराइजेशन मैं वाइट की तरफ बढ़ा दे रहा हूँ। तो इससे मेरे को एक वाइट वॉल मिल गया। अब बचे हुए वॉल पे भी मैं कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ, जैसे मैं इसमें डालना चाहता हूँ वाइट कलर का ब्रिक। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं आउटडोर में जाऊँगा, ब्रिक्स में जाऊँगा और यहाँ से मैं कोई एक ब्रिक को उठा लूँगा। तो यहाँ पे नॉर्मल ब्रिक्स भी हैं, लेकिन मुझे एक डिस्प्लेसमेंट ब्रिक चाहिए, तो मैं जिस ऑप्शन में यहाँ पे मुझे डी दिखेगा, जिस ब्रिक ऑप्शन में, मैं उसका यूज़ करूँगा। तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ इधर, तो ले लिया मैंने इसको यहाँ पे। अब इसके ऑप्शन में जाते हैं और इसका कलर वाइट कर देते हैं। यहाँ से मेरे पास एक वाइट ब्रिक सेटअप हो गया। अब जो यहाँ पे ये जो मैंने फ्लावर प्लॉट्स रखे हैं, जो गमले रखे हैं, इनको भी मैं टेक्सचर करता हूँ। तो मैं इसके डिफ़ॉल्ट यहाँ पे गया और वेरियस में, अब जैसे कि यहाँ पे ये है कि ये जो टेक्सचर्स हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि ये तो रिलेटेड था कि ये वॉल है मेरा, ये मेरा सोफ़ा का कलर, ये मेरा ये है, लेकिन यहाँ पे वेरियस मटेरियल में जाओगे तो यहाँ पे नेचुरल मटेरियल्स क्या मिलता है। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है सॉइल मटेरियल, तो सॉइल पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखो कि यहाँ पे वो मुझे अलग अलग तरीके के सॉइल से यहाँ पे मुझे देगा। तो जैसे मैंने अभी सैंड यहाँ पे पुट किया है, आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो। मैं भी नॉर्मल यहाँ से अभी सिंपल सा बस सॉइल ही रखता हूँ, इस तरीके से ज़्यादा बेटर है। बाद में हम लोग उसमें चीज़ें प्लेस करेंगे, पहले एक बार जैसे मैं टेक्सचरिंग कंप्लीट कर लूँ। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये लाइट्स है, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम वही करेंगे जैसा हम लोगों ने इसके साथ किया है। तो यहाँ से हम लोग मटेरियल कॉपी भी कर सकते हैं सेम इंटेंसिटी के लिए। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो कि ये ऑप्शन में आपको ऊपर दिख रहा होगा कॉपी मटेरियल, पेस्ट मटेरियल, सेव मटेरियल। तो यहाँ से हम लोग अपने प्रीसेट्स बना के सेव भी कर सकते हैं, या अगर हमने कोई मटेरियल बना के सेव कर दिया है तो उसको सेव करने के बाद लोड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और इसके इस एरिया पे जाके एक स्टैंडर्ड मटेरियल लगाऊंगा और यहाँ पे मैं सिंपल पेस्ट कर दूँगा। तो मेरे पास सेम यही मटेरियल इस पर भी प्लेस हो गया। अब मैं इस पे गया तो भी थोड़ा मेटल में चेंज कर देता हूँ। आई होप आपको इतना तक समझ में आ रहा होगा कि मैंने कैसे सेटअप किया है। अब यहाँ से मैं जल्दी जल्दी बाकी की टेक्सचरिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मेरा कपड़ा है और मुझे इसको फर इफेक्ट देना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा कि वेरियस में जाऊँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फ़र का। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से अलग अलग तरीके के फ़र हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ब्लैक एंड वाइट का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से ले लिया। अब जो सोफ़ा है इस पर मैं यहाँ से फैब्रिक यानी क्लोथ का टेक्सचर देता हूँ। यहाँ से मेरा टेक्सचरिंग हो गया है कंप्लीट। अब हमें इसमें कुछ चीज़ों को करना है प्लेस, जैसे कि यहाँ पे मुझे इस टेबल पे कुछ चीज़ें प्लेस करना चाहूँगा, यहाँ पे प्लांट्स ऐड करना चाहूँगा और भी कुछ चीज़ें जैसे मैट अगर मुझे ऐड करना है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको प्लेसिंग के लिए बताया था पेड़ पौधे कैसे प्लेस करते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग प्लेस करेंगे। तो अब यहाँ वापस से मैं नेचर में जाता हूँ जहाँ मुझे प्लांट्स मिलेंगे। तो मुझे इतने बड़े प्लांट्स तो नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से फ्लावर में जाता हूँ और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे फ्लावर्स मिल जाएंगे। चाहे तो आप यहाँ पे प्लांट्स में भी जा सकते हो, यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लूमियन में, क्या है कि कुछ प्लांट्स आपको यहाँ मूवमेंट करते हुए दिखेंगे, तो मैं प्रेफर उनको ही करूँगा कि आप उनका यूज़ करें। तो लेट्स सिलेक्ट इट। ये रहा कुछ ऑप्शंस यहाँ पे, ये देखिए ऑलरेडी मूवमेंट वो कर रहा है। आप चाहो तो उसका यूज़ कर सकते हो, और कुछ प्लांट आप इसमें ऐड भी करोगे तो मूवमेंट उतना नहीं देगा। जैसे मैं अगर इसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, यू विल सी अ वेरी स्लाइट मूवमेंट। अब यहाँ से हम लोग इसको रोटेट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, जैसे लास्ट क्लास में कर रहे थे। यहाँ से मूव ऑप्शन पकड़ के मैंने इसको इधर किया
और इसको हम लोग पर्दे से ना वो चिपके, इस वजह से इसको थोड़ा सा मूव कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे ऑप्शंस अगर हम चाहें कि मान लेते हैं कि अगर हमने गलती से मेरा छूट गया, हमें और प्लांट्स लगाने हैं और मैंने यहाँ पे एंटर में कर देते हैं, और भी अगर मुझे प्लांट सेटअप करना है बट मैं यहाँ से मॉडल करके नहीं लाया हूँ, तो लूमियन के अंदर वो फीचर्स भी है। आप यहाँ पे जैसे ही इंडोर में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस और चीज़ें मिलेंगी प्लेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई सिटिंग अरेंजमेंट प्लेस करना है तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले लेने वाला हूँ यहाँ पे एक मैट, तो आपको वो मिलेगा डेकोरेशन के अंदर। तो डेकोरेशन के अंदर हम चले जाते हैं और लास्ट में मिल जाएगा मुझे यहाँ से मैट्स। तो इतने सारे मुझे मैट्स मेरे अवेलेबल हैं, जिस कलर में भी मैं चाहूँ उसको चेंज कर सकता हूँ। तो आई विल जस्ट प्लेस दिस मैट दिस। और अब ये क्या किया कि इसने इसके जो टेबल है उसका लेग को उसने चेंज कर दिया, मतलब उसको ढक दिया। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ हल्का सा, लाइक दिस। अब मैं इसको यहाँ से पूरा ब्लैक कर सकता हूँ, वाइट कर सकता हूँ, ग्रे कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये कलर का भी ऑप्शन ये मुझे दे रहा है। इवन जब भी हम किसी चीज़ को प्लेस कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ऊपर में देखोगे तो यहाँ पे लेयर्स का ऑप्शन वो दे रहा होता है। तो मैं किसी भी चीज़ को यहाँ से सिलेक्ट करके किसी भी लेयर पे उसको पुट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इस चीज़ को अब लेयर 2 पे मूव कर दे रहा हूँ, तो मेरा लेयर 2 जैसे मैं ऑफ करूँगा वो भी हिडन हो जाएगा। ये देखिए। अब फिलहाल मैं और भी चीज़ें इसमें ऐड करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ डेकोरेटिव आइटम्स। यहाँ पे कुछ प्लांट्स भी मुझे मिले हैं प्रीमेडेड, प्रीसेट्स प्लांट के हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया, मैं इसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इस। कुछ फ्लावर स्पॉट मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ तरीके से। यहाँ पे कुछ गमले वगैरह भी दिया हुआ है कि अगर आपको और भी प्लांट्स अगर पुट करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक प्लांट यहाँ पे पुट कर देता हूँ, कुछ फ्लावर्स यहाँ पुट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे रखा और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसका कलर ब्लैक कर दूँगा। अब फिर से मैं यहाँ पे प्लांट्स में जाऊँगा और चीज़ें यहाँ ऐड करने की कोशिश करते हैं हम लोग कुछ और। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ से मैंने कर ली प्लेस। आफ्टर प्लेसिंग अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसका लाइट सेटअप थोड़ा बहुत देखेंगे। अब जैसे कि ये मटेरियल में मैं ये जो मेरा पेंटिंग है ये थोड़ा सा मुझे दिख रहा है डार्क, तो मैं इस पर जाके क्या करूँगा कि हल्का सा इसको इनिशिएट कर दूंगा ताकि ये थोड़ा सा मुझे ब्राइटन दिखे। यहाँ से ये सारी चीज़ें हो गई प्लेस। अब हम लोग वापस जाते हैं इसको रेंडर करने के लिए। तो रेंडर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे फ़ोटो में, क्लिक करेंगे और यहाँ से एक व्यू परफेक्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है सेट हॉरिजॉन्टल आई लेवल, तो मैं इसको यहाँ से सेट कर देता हूँ। सेट आई लेवल मतलब एक ह्यूमन आई लेवल पे ये ऑटोमेटिकली कैमरा को प्लेस करता है, व्यू को प्लेस करेगा आपके। और जैसे ही मैं इसको यहाँ से इसके फोकल लेंथ को इंक्रीज़ करता हूँ और इसको कुछ इस तरीके से पुट करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा वेवलेंथ इसका कम करते हैं, फोकल लेंथ। ये मेरे को परफेक्ट व्यू लग रहा है। मैं इसको चाहूँ तो थोड़ा सा बैक कर सकता हूँ ताकि मेरा ऊपर जो शैंडलियर मैंने यूज़ किया है वो मुझे दिख जाए। और मैं इसको यहाँ से करता हूँ कैप्चर। तो यहाँ से मेरा ये हो गया है पोजीशन कैप्चर। अब मैं इसमें करूँगा कुछ सेटिंग्स, जैसे कि अब इसको मुझे रियलिस्टिक दिखाना है। उसके लिए यहाँ पे मैं जैसे इस पर क्लिक करूँ, आपको यहाँ पे कोई चेंजेस या कोई रियलिज्म नहीं दिख रहा है।
उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसके सनलाइट्स को सही करूँगा। तो कस्टम स्टाइल में जाना है हमें और यहाँ से रियलिस्टिक को सिलेक्ट कर देना है। अभी भी आपको उतना रियलिस्टिक ये चीज़ नहीं दिख रहा है, तो मैं उसके लिए कुछ चेंजेस हमें बहुत ज़रूरी है, तो इस सेटिंग्स को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला हमें जो सनलाइट है उसको करना है इन। तो सनलाइट को इन करने के लिए हम क्या करेंगे, रियल स्काइज पे जाएंगे और यहाँ से इसके मान लेते हैं मैं यहाँ से क्लाउडी 1 को सिलेक्ट करता हूँ और इसके हेडिंग को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करके चेक करता हूँ, हाँ ये थोड़ा अब रियलिस्टिक दिखने लगा है, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ से हम लोग और भी कलर चेंज कर सकते हैं स्काई का। क्लियर स्काई का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका हेडिंग को और थोड़ा सा इधर ऐसे रखना चाहता हूँ। वापस आते हैं और इसमें जो यहाँ पे कलर करेक्शन का ऑप्शन है, इसमें आप देखोगे यहाँ पे टेम्परेचर जो है ये जितना ज़्यादा मैं इधर कर रहा हूँ ये उतना ज़्यादा येलोइश हो रहा है। मैं इसके टेम्परेचर को सबसे पहले कर देता हूँ न्यूट्रल। तो अब वो मुझे थोड़ा सा न्यूट्रल कलर यहाँ से देना लगता है, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा वार्म करूँगा 0.1%। अब यहाँ से टिंट लेवल हल्का से इसमें कलर करेक्शन जैसा ऐड कर रहा हूँ। वाइब्रेंस ऐड करोगे आप जितना ये उतना ज़्यादा आपको इसमें कलर वैल्यूज़ को और इन्हांस कर देगा। तो मैं इसको वाइब्रेंस को हल्का रखूँगा, ज़्यादा नहीं, 0.2 अराउंड। और इसकी ब्राइटनेस में थोड़ा सा बढ़ा के कॉन्ट्रास्ट भी उसी के साथ इंक्रीज कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे रियलिज्म के करीब हम लोग जाने लगे हैं, इसके रेंडर सेटिंग सुधर रही है। साथ ही साथ यहाँ से हाई लिमिट एंड लो लिमिट है, तो यहाँ से अगर ब्लैक वैल्यूज़ आप इंक्रीज़ करना चाहते हो, लाइक डार्क आपको रेंडर चाहिए, तो आप यहाँ पे लो लिमिट इंक्रीज़ कर दो। हाई लिमिट अगर आप कम कर देखना चाहते हो, ज़्यादा ब्राइटेड, तो आप इधर से इसको यूज़ कर सकते हो। तो हम अभी इसको यूज़ नहीं करना है, तो हाई लिमिट एंड लो लिमिट को हम जैसे एज यूजल रखेंगे। सैचुरेशन से जितना आप बढ़ाओगे कलर की जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा हो जाएगी। मैं सैचुरेशन को भी नॉर्मल रखा, अब इसको कम कर दोगे तो पूरा का पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसके सैचुरेशन को नॉर्मल 0.2 पे ही रखते हैं, ठीक है, गुड। अब कलर करेक्शन जब हमने कर लिया, तो अब इसमें हम लोग को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि इस चीज़ का रिफ्लेक्शन कैसा दिख रहा है, मतलब चीज़ें आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रही है, रिफ्लेक्ट कैसे कर रही है। तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिफ्लेक्शन में जाऊँगा। रिफ्लेक्शन में जाने के बाद यहाँ से सबसे पहले जो मैं करने वाला हूँ वह इसको वैल्यू को कर दूंगा हाई, ठीक है। हाई करने के बाद अब मैं यहाँ पे रिफ्लेक्टिव प्लेन्स ऐड करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन बढ़ाया था इस प्लेन का, तो मैं पहले तो इसमें एक रिफ्लेक्शन ऐड करूँगा। आई विल जस्ट गो ऑन एडिट और यहाँ से मैं कुछ प्लेन्स ऐड कर दूँगा। जैसे पहला प्लेन को ऐड किया, दूसरा मैंने इसको ऐड किया, तीसरा मेरे फ्लोर को ऐड किया मैंने, क्योंकि उसमें भी हल्का रिफ्लेक्शन है, और इधर से मैंने इसको कर दिया। अब यहाँ पे ना तो मेरे पास कोई ग्लास ऑब्जेक्ट है ना मिरर ऑब्जेक्ट है, तो मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इतना मेरा काम हो गया। तो अब देख रहे हो आप कि अगर मैं यहाँ से इसके रिफ्लेक्शन को ऑन ऑफ करके देखूंगा तो आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये और रियलिस्टिक हमारे रिफ्लेक्शन जब चीज़ों के लाइट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो थोड़ा और ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। अब यहाँ पे मुझे एक छोटा सा गड़बड़ ये दिख रहा है कि जो मेरा ये पोर्शन है इसमें लाइट बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं उसको सही करूँगा कैसे, वहाँ पे एक छोटा सा लाइट ऐड करके। तो मैं वापस से ऑब्जेक्ट्स में जाऊँगा और यहाँ पे आपको ये दिखेगा लाइट्स। तो लाइट्स में अब जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है प्लेसिंग का। तो प्लेसिंग के लिए हम लोग एरिया लाइट लेंगे और एरिया लाइट लेने के बाद अब लोग वहाँ पे हम लोग करेंगे प्लेस। मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ऑप्शन छोड़ा था, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ और इसको करूँगा मैं थोड़ा सा सेटिंग। जैसे मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊँगा और लेंथ को कर दूँगा एकदम पतला इस तरीके से। तो थोड़ा मैं और मूव कर देता हूँ दीवार की तरफ, तो मेरे पास वो कुछ इस तरह का दिखा रहा है। अब थोड़ा सेंटर में करते हैं, इसके विड्थ को मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज गुड, चलेगा इतना। अब इसका फैल ऑफ मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और वापस से चले आते हैं हम अपने व्यू में। तो मेरे पास कुछ वो इस तरह का दिख रहा है, मैं और थोड़ा सही कर दूंगा। सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
लाइट को पकड़ेंगे, इस लाइट को यहाँ से इसको ऑन कर देंगे, सो लाइट सोर्स, और इसको थोड़ा सा मैं बेंड कर दूंगा। तो उसके लिए मैं रोटेट करूंगा, रोटेट पे करने के लिए, और इसको हल्का सा मैं इस तरीके से सीधा ना करके हल्का सा टेढ़ा कर दूंगा, ताकि वो जो लाइट थ्रो करे सीधा दीवार पे करे। तो वापस आता हूँ, इट्स नाउ गुड, अच्छा दिख रहा है। वापस से इसका जो विड्थ है, इसके विड्थ को कम कर, परफेक्ट। यहाँ से ये भी एरिया भी मेरा सही दिखने लगा। ठीक है, अब हम चाहें तो इसका जो ये बैक का जो ब्रिक्स है इसको भी चेंज कर सकते हैं, कि वो मुझे थोड़ा सा डल लग रहा है, बट द इंटीरियर इज लुकिंग गुड। हम चाहें तो वहाँ पे वुड भी ऐड कर सकते हैं, जैसा हमारी मर्जी। और अगर हम चाहें इसको और ब्राइटन करने के लिए हम लोग एक और लाइट सामने से भी ऐड कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह की लाइटिंग यहाँ पे आप चाह रहे हो। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स और मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ, कुछ चीज़ें जो कि इसको और रियलिस्टिक करेगी। सबसे पहला जो उसमें है वो है हल्का सा एक वॉल्यूमेट्रिक लाइट। तो यहाँ से मैं यहाँ से वॉल्यूम लाइट को गया और यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को मैं एकदम कम कर दूंगा, और इसके रेंज को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। हल्का सा यहाँ पे एक वॉल्यूम रे वो क्रिएट कर रहा है। इंक्रीज द ब्राइटनेस अ बिट, यू विल सी दैट। ठीक है, अब और भी चीज़ें ऐड करते हैं हम लोग इसमें, जैसे कि सबसे पहला एडवांस में जाके प्रिंट पोस्टर एनहांस, ये इमेज क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज़ करता है। मैं इसको यहाँ से पुट कर दूंगा। साथ ही साथ अब हम लोग इसमें और भी चीज़ें, शैडो है, शैडो को हम लोग इसको नॉर्मल रखते हैं। ब्राइटनेस, कलरिंग थोड़ा बहुत सही करते हैं। सन का ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे इसको रखेंगे। शार्प, अगर शैडो चाहिए तो शार्प रखेंगे। नॉर्मल रखने पे ये थोड़ा सा यहाँ पे ब्लरीनेस दिखाता है। अल्ट्रा साफ करने पे वो बहुत ही ज़्यादा एकदम शार्प शैडो वो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। मुझे एकदम शार्प की ज़रूरत नहीं है तो आई विल कीप इट टू नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ से मैं और भी चीज़ें ऐड करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ से रिफ्लेक्शन ऐड कर दिया है मैंने। आई नीड ग्लोबल इल्यूमिनेंस, जो कि थोड़ा सा बाउंस करेगा लाइट्स को इधर उधर। मैंने यहाँ पे इसको भी पुट किया। अब एफेक्ट्स के अंदर जाके यहाँ पे मुझे मिलेगा एडवांस में, आर्टिस्टिक वन में डिजीनेट। ये क्या करता है कि ये फोकस यहाँ पे एक ब्लैक कलर का हल्का सा ओवरले देता है, जो कि आप देख पा रहे हो। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो वो सीधा फोकस करता है हमारे विजन को एक पर्टिकुलर जगह पे देखने के लिए। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से हल्का से इसको सॉफ्टनेस बढ़ा दूंगा, तो मेरा फोकस जो है वो मेरे सीधा सीधा इंटीरियर पे अभी दिख रहा है। तो इस विजनेट के इफेक्ट से हम इसको और भी रियलिस्टिक कर सकते हैं। तो ये मेरा एक बेसिक रेंडर सेटअप था जो कि मैंने इंटीरियर रेंडरिंग के लिए किया। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे कि और भी इंटीरियर रेंडरिंग में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी कुछ प्रोडक्टिव होगा। लेट्स पहले अब हम लोग इसको रेंडर करते हैं। तो रेंडर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, कुछ मैप ऑप्शंस भी मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे रेंडर टू प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, और अगर याद हो तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फोल्डर बना के रखा है। तो मैं यहाँ पे स्टिल्स में जाऊँगा और इसको मैं वर्जन V1 करके यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो हमारा इमेज का रेंडरिंग हो गया स्टार्ट। अब हम चाहें तो यहाँ पे बाहर के एरिया में यहाँ पे हम लोग चीज़ें जैसे कि पेड़ पौधे पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हल्का ओपेसिटी आपको दिख रहा होगा बाहर की तरफ का। तो यहाँ मेरा रेंडर हो चुका है, एंड लेट्स सी हमारे रेंडर इमेज को देखते हैं। वी हैव द रेंडर, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो आप भी इसी तरह के कुछ इंटीरियर्स बनाइए और नया कुछ सीखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं इंटीरियर के इसी सीरीज़ को। मैं 2 और इंटीरियर्स पे वर्क करूँगा। वन इज़ फॉर बेडरूम, मैं इसके बाद भी एक इंटीरियर पे बताऊँगा जो कि मैं
वॉशरूम सेट उठाने वाला हूँ, बाथरूम का पूरा मॉडल है। मैं उस पर आपको भी और चीज़ें बताऊँगा, कुछ चीज़ें ऐड करने का। कि अब इसमें एक छोटा सा चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ, वो है कि अगर हमको इसका वीडियो रेंडर करना है तो कैसे करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी सेटिंग मैंने यहाँ पे किया, आई विल जस्ट गो और यहाँ से मैं एडिट में जाके इसको कर लूँगा कॉपी इफेक्ट। कॉपी इफेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा मूवी का, मूवी में जाइए और यहाँ से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। आई विल जस्ट प्रेस एस, हम लोग एस दबाएंगे और यहाँ से जैसे ही ऐड कैमरा की पे ऐड किया, शिफ्ट मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ और डब्ल्यू के साथ हल्का सा आगे मूव कर रहा हूँ और फिर से मैं यहाँ पर कैमरा ऐड कर दिया। तो अब जैसे ही आप इसको प्ले करोगे तो अब देख रहे हो कैमरा कितने आराम से मूव कर रहा है। इवन अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि जैसे कि अगर हम ईज इन ईज आउट करना चाहें तो मान लेते हैं कि अगर मैं इसका पोर्शन लीनियरली भेजना चाहता हूँ तो सीधा सीधा उस चीज़ को लेके जाएगा और आराम से स्टॉप करेगा। क्योंकि अगर मैं इस फ्रेम पे अगर इस चीज़ को चेंज कर दूँ ईज इन इजी, तो आप देखोगे वो पहले हल्का से रुक के फिर फास्ट हुआ और फिर यहाँ पे स्लो हुआ। तो मैं फर्स्ट फ्रेम को यहाँ से कर देता हूँ लीनियर, यानी एनिमेशन वाइज वो आराम से सीधा सीधा चले जाए बिना रुके हुए और फिर धीरे से रुके, लाइक दिस। तो जब मैं अपने एनिमेशन से यहाँ पे सर्टिफाई हो जाऊँगा तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दूँगा यस पे और मेन्यू में जाऊँगा एडिट, और जो भी मैंने वहाँ से इफेक्ट सेटिंग किया है मुझे दोबारा ना करना पड़े इसलिए मैं उसको कॉपी कर लिया था और यहाँ पे कर दूँगा उस चीज़ों को पेस्ट। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे कुछ प्लांट्स मैंने जो लिए थे उनमें हल्का सा मूवमेंट होना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा रियलिस्टिक और लाइव लगे। तो मैं यहाँ एफेक्ट्स में जाके यहाँ पे जब आप एनिमेशन में आओगे, ऑब्जेक्ट वेदर में आओगे तो आपको यहाँ पे विंड मिलेगा। तो जैसे मैं विंड की स्ट्रेंथ बढ़ा देता हूँ, हल्का सा मूवमेंट आपको इस पर देखने को मिल रहा होगा, एकदम हल्का सा मूवमेंट आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये है कि हम लोग इसके इंटीरियर में थोड़ा सा लाइफ ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब मैं इसी सेटिंग के साथ एक थोड़ा सिनेमैटिक इफेक्ट भी हम लोग कैसे ऐड करेंगे वो मैं बताता हूँ। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट स्लॉट में जा रहा हूँ और यहाँ पे अब कुछ चीज़ों पे मैं यहाँ से फोकस करने वाला हूँ। जैसे कि मान लेता हूँ मैं इस पे फोकस करने वाला हूँ, यहाँ पे ऐसे रखा और की फ्रेम ऐड किया और इसको थोड़ा सा इस तरह से स्लाइड कर दिया 2 से 4 सेकंड का, इस तरह से। अब मैं एंड फ्रेम को यहाँ से ईज लीनियर कर दे रहा हूँ, लाइक दिस। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ और इस पे भी सेम मैं यहाँ से एडिट में जाके पेस्ट इफेक्ट, सारा कुछ मेरा यहाँ पे सेट हो गया। अब मुझे इसमें ऐड करना है डेप्थ ऑफ फील्ड, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा, ऑलरेडी शायद इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड है तो डेप्थ ऑफ फील्ड में मैं अब यहाँ से एडिट में जाके इस पर फोकस कर देता हूँ और इसके अमाउंट को इंक्रीज कर दे रहा हूँ और इसका फोकस डिस्टेंस को मैं सेट करता हूँ। अभी जो मेरा फोकस है वो मेरे इस पे आ रहा है, मैं इसको चेक कर ले रहा हूँ, हाँ अब ये सही है। यहाँ से ये मेरे को और रियलिस्टिक एक ब्लर एंड फोकस इफेक्ट ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है। तो ये था थोड़ा सा इन डेप्थ रेंडर सेटअप जिसके थ्रू हम लोग चीज़ों को और ज़्यादा रियलिस्टिक क्रिएट कर सकते हैं लूमियन में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी कुछ इसी से रिलेटेड देखने वाले हैं, एक और इंटीरियर, ताकि आप लोगों का जो नॉलेज है वो थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।